नमस्कार, राधे राधे। आज चर्चा करेंगे हम ओबेसिटी के ऊपर। ओबेसिटी एक यूनिवर्सल फेनोमेनन बन रहा है। विशेष करके ऐसा देखा गया है कि जो पश्चिमी देशों में यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका कंट्रीज में होता था, वो अब भारत में उन कंट्रीज के बनिस्बत ज़्यादा हो रहा है। ओबेसिटी यानी मोटापा के शिकार लोग, मोटापा से ग्रसित लोग, इनकी मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आपका बीएमआई 30 या 30 से ज़्यादा है तो ये ओबेसिटी के अंदर आता है। ओबेसिटी के कई सारे कारण होते हैं। ओबेसिटी एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें हर एक आबादी के 10 में से 3 से 4 लोग अफेक्टेड होते हैं। अब इसमें सेंट्रल ओबेसिटी होता है। सेंट्रल ओबेसिटी में आपके हाथ पैर जो है वो आमतौर पे पतले दुबले होते हैं और पेट का आसपास का एरिया जो है पूरा उभार के साथ होता है, जिसे टोन बोलते हैं, वो निकल करके आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आप सभी को जानना कि ओबेसिटी के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके लिए कोई मेडिसिन खानी पड़े। ओबेसिटी को दूर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग करना पड़े। कई बार ये ओबेसिटी जो है हमारे जीवन शैली से लिंक होती है, लाइफस्टाइल से लिंक होती है। इस वजह से ये ज़िद्दी बीमारी होने का प्रारूप ले लेती है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल से शुरुआत करनी चाहिए और कोशिश ये करना है कि जो भी हम एफर्ट्स डालें तो हम उम्मीद ये ना करें कि अगर हमने तेज़ी से टहलना शुरू किया। ओबीज पेशेंट्स के लिए, जो लोग ओबीज है, ओवरवेट है, उनके लिए टहलना एक अनिवार्य एक्टिविटी है। ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग करना चाहिए कम से कम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। और इसको करने के लिए कम से कम शुरुआत 15 मिनट से करें और धीरे धीरे से बढ़ा करके आप ले जा सकते हैं 45 मिनट्स तक। ये ज़रूर करें कि कंटिन्यूटी में रखें, इसे रोज़ के रोज़ बेसिस पे करें। और 6 महीने में कुछ भी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। उसके पहले ये उम्मीद ना करें कि आपने 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने किया और उसके बाद आपका वजन घटने लगे। एवरी स्टेप, एवरी एफर्ट टेक सम टाइम टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। ऐसा नहीं होता कि आपने दौड़ लगाई और आपको हफ्ते 10 दिन में ही इसका रिजल्ट आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ओबेसिटी का कॉजिंग फैक्टर है वो है स्ट्रेस। कई सारे लोग ये नहीं जानते कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकलता है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो है वो बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं हमारे ओबेसिटी के लिए, एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन के लिए, एक्स्ट्रा शुगर प्रोडक्शन के लिए, जिसका बहुत अहम रोल हो जाएगा मोटापा में। तो अगर आप मोटापा के शिकार हैं और ऐसे जॉब में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मेंटल, और वो जॉब की स्ट्रेस की वजह से लगातार आपको हमेशा स्वीट्स का क्रेविंग हो जा रहा है, कभी आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप बाहर के फास्ट फूड के लिए बहुत ओरिएंटेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा चिप्स इत्यादि खाना है, वो भी एक बड़ा कारण बनता है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैक ऑफ एनी फिजिकल एक्टिविटी। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको टहलना चाहिए, वैसा ही इम्पोर्टेंट है कि आपका जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो आप बैठ करके खाने के बाद लगातार टीवी देखते हैं, डेस्क पे काम कर रहे हैं तो बैठे रहते हैं, इसको शॉर्ट ब्रेक्स में 20 मिनट से आधे घंटे के आसपास बैठिए और हर आधे घंटे के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का ही आप ब्रेक लें, लेकिन इसको लेना इंपॉर्टेंट है। कुछ दूर टहल लिया, आकर के बैठे, ताकि ये जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल का आपका ये जो स्टॉप वाला टाइम है, पॉज में, जिसमें आप एकदम बैठ करके घंटों टीवी देख रहे हैं या आप लगातार काम कर रहे हैं बिना मूवमेंट के, ये कम होगा। तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है ये एक्टिव रहेगा, फास्ट होगा, और जिसकी वजह से फैट जमा होने की संख्या कम हो जाएगी और इसका चांस भी कम रहेगा कि आप ओबीज हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टफ, डाइट। डाइट में आपको चाहिए कि आप मोर ऑफ प्रोटीन लें, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लें और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइबर्स की मात्रा को सबसे ज़्यादा शामिल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइट के अंदर फाइबर्स की कमी भी जिम्मेदार होती है कि हमारे अंदर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है और इसका फल ये पड़ता है कि हम ओबीज बनते जाते हैं। एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, एक्स्ट्रा कैलोरीज से परहेज करिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप चाहें वेट लॉस के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रयोग कर सकते हैं। फास्टिंग कुछ आवर्स के लिए रख सकते हैं और जो खाएं तो आप ऐसा भोजन करें जिसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ताज़े फल, हरी सब्जियां खूब सारी खाएं। और कोशिश करें कि इसमें कार्ब्स, रोटी, चपाती या फिर चावल इत्यादि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनकी मात्रा बहुत सीमित रहे या ना रहे। इतना इम्पोर्टेंट, अगर आप डाइट में चेंज करते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं और साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े, इतनी ज़्यादा कोमॉर्बिड ओबेसिटी है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो फिर दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। अब कई सारी ऐसी दवाइयाँ भी हैं मार्केट में जिसकी वजह से आपका वेट लॉस ऑर्गेनिकली हो सकता है और इसका फ़र्क ये पड़ सकता है कि आपको मदद मिले आपके एक अच्छे लाइफस्टाइल जीने में। आज के लिए ओबेसिटी पे इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।